अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना उसको। तो जी बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी अगर स्टेटमेंट की बात करें, जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें भी फर्स्ट पार्ट में भी आपने दो आपको गिवन मैट्रिसेस, ठीक है, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करना है? आपके पास फर्स्ट जो आपने अगेन चेक लगाना होता है वो क्या कि आया कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये चीज फाइंड करना होती है। तो हम यहाँ पे दोनों का ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर बेटा बनता है 1 रो है इसकी और इसके 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इसका बनता है ऑर्डर, और इसका हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा इसमें बेटा आपकी 2 रोज है, ठीक है, और 1 कॉलम है, तो आपके पास 2/1 इसका बनेगा ऑर्डर। रोज मल्टीप्लाई बाय हम कॉलम ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे दोनों की जो रिक्वायर्ड हमारे पास नंबर है, जो रिक्वायर्ड थिंग है, दोनों इक्वल है, यानी कि इसके नंबर ऑफ आपके पास कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो इन इट मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो आप बेटा क्या करेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन है उसको लिख लें। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, वो एक रो मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक ही रो है, ठीक है, और आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसमें अंदर एक ही कॉलम है 4 0। तो बेटा आपने करना क्या, आपने पहले इस फर्स्ट रो को इस एक कॉलम के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास रिक्वायर्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 1 1 सा, यानी कि उसकी एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा, यानी कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, आपने 1 को 4 से करना है और 2 को करना है 0 से मल्टीप्लाई। आपका प्रिंसिपल वही है कि आपने इस फर्स्ट रो को बेटा मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, 1 4 ज़ा 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस करेंगे किसमें 2 0 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये हमारे पास इसके अलावा और कोई ना तो रो है और ना ही कोई और कॉलम है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको आप लिख लें। तो ये हमारे पास आएगा 1 4 ज़ा 4 प्लस 0, तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर यानी कि इसका ऑर्डर क्या आ गया 1 1 सा। जो बच जाते हैं वो हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाई जो करने से जो मैट्रिक्स आता है वो उसका ऑर्डर होता है, वो क्या आ गया 1 1 सा। ठीक है, अब इसी तरह आपका क्या लेंगे, इसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ जो पार्ट्स हैं वो सारे आपने बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। ठीक है, इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो किस तरह से है, हम इसका पहले लिखते हैं ऑर्डर। तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बेटा बनता है, इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, यानी किस तरह से 1 2 एंड 3 इसकी रोज है, और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, इसके 2 कॉलम्स हैं, और इसी तरह आपके पास ये 2/2 का मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने चेक लगाना है क्या इसकी कॉलम्स और इसकी रोज क्या बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे किस तरह, ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बिकॉज ये आपका क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, आप कह लें कि इसको आपने अलग वे सॉल्व करना है। तो करेंगे सॉल्व इसको, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, आपने पहले जो क्वेश्चन है उसको ही लिखना होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 1 -3 एंड 6, उसके बाद 2 0 -1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 0 और 5 -4। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आपने करना है मल्टीप्लाई, अगेन आपका सेम प्रिंसिपल, पहले अब बेटा आप करेंगे जो आपकी फर्स्ट रो है, पहले आपने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें जब मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगेन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 4 आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस करेंगे सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके, जो आंसर आएगा 2 इंटू 0। ओके, अब बेटा आप देखें, आपने फर्स्ट रो को अभी फिनिश नहीं करना, आप देखें क्या आया कि आपका जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें मजीद कॉलम्स हैं, अगर तो हैं तो आपने फर्स्ट रो को बेटा आपने मजीद अब
इस सेकंड कॉलम से भी करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बेटा आप क्या करेंगे, अब आपने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम फर्स्ट रो को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तक आपके सारे जो आंसर आएंगे फर्स्ट रो के वो रो में ही आएंगे, ठीक है। अब आप किस तरह लिखेंगे, अब आपने यहाँ पे लिख लिया, अब आप यहाँ पे फर्स्ट रो में ही हमने लिखना आंसर, तो यहाँ पे अब हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। किसको आपने करना मल्टीप्लाई, आपने इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर आएगा वो प्लस कर देना, ठीक है। तो 1 5 आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें 2 माइनस 4 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये बेटा हमारे पास जो फर्स्ट रो थी वो कंप्लीट हो गई है, तो हम मैट्रिक्स को अब क्लोज कर देंगे। अब बेटा आपने करना क्या है, अब आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, ठीक, किसको करना है, अब बेटा आपने इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ, ठीक है। तो हम अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लगा ले एरो अपनी केयरफुल तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपने अगेन फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -3 इंटू 4 और प्लस करेंगे इसमें 0 0 ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब अभी भी आप देखें आपकी जो सेकंड रो है उसको फिनिश आपने नहीं करा जब तक आप उसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ना कर लें। तो इट मींस अब आपने इस सेकंड रो को अब आपने सेकंड कॉलम के साथ भी करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो -3 5 आएगा, तो ये आएगा बेटा -3 इंटू 5 और प्लस करेंगे इसमें 0 -4 तो ये हमारे पास फाइनली 0 बाद में ही आएगा, ठीक है। अब बेटा हम सेकंड रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब बारी है थर्ड रो की। हमने अब बेटा करना है मल्टीप्लाई किसको, अब आपने करना है थर्ड रो को, किसके साथ, इन दोनों कॉलम्स के साथ, ठीक है। पहले फर्स्ट को करेंगे फिर सेकंड को करेंगे। सो जब आप इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बेटा हमारे पास आएगा 6 को आपने 4 से करना है और -1 को 0 से करना है। 6 4 हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे -1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब बेटा इसके बाद हमने करना है इसको, अब फर्स्ट कॉलम से कर चुके हैं, अब हम करेंगे इसको सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। हमने अब करना है इसको बेटा सेकंड कॉलम से, किसको करना है, थर्ड रो को, ठीक है। इस थर्ड रो को अब सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 6 5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये बेटा हमने तमाम जो हमारे पास कॉलम्स और रोज थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 2 0 हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 5 5, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का साइन लगाएं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो यहाँ भी आएगा माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद -3 4 माइनस का 12 आएगा और 0 0 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 5 माइनस का 15 और प्लस 0 टाइम -4 0 ही होता है। अब 6 4 24 होगा, यहाँ पे हम करेंगे बेटा 24 और यहाँ पे हमारे पास -1 0 0 ही होता है। अब यहाँ पे 6 5 30 प्लस माइनस इंटू माइनस, जब दो साइन माइनस के मल्टीप्लाई हों तो आंसर प्लस में आता है, तो 4 1 4 हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारे पास बेटा आपके पास फाइनली इसको हम मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 4 -12 24 4 -12 और 24, बिकॉज इन सब में ऐड हो रहा है 0, तो 0 को हम वैसे ऐड करें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। अब 5 और माइनस का 8 तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा बेटा, ठीक है, और माइनस का 15 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 34।
तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है जो कि जिसका ऑर्डर क्या आया है, जिसका ऑर्डर बेटा 3/2 आया है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 यहाँ बचा था और 2 यहाँ बचा था, तो आपके पास जो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करें तो आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मजीद प्रैक्टिस होगी, तो आप इसको अच्छे अंदाज में मजीद करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।